नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार देखी जा रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले में शुक्रवार को पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरजेडी और कांग्रेस की संयुक्त रैली में अपशब्द कहे जाने को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ, जिस पर अब जमकर बवाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में यह बवाल शुरू हुआ। उधर दरभंगा पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में हुई इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे हुए थे। और इसी जगह से राहुल गांधी, उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे। हालांकि बढ़ते बवाल के बीच कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पार्टी इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करती है। उधर सत्ता पक्ष ने सीधे तौर पर इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मोदी को गाली का मुद्दा सामने आ चुका है और ऐसे में अब बिहार में गाली की गूंज जानबूझकर कराई गई या ये किसी असामाजिक तत्व की शरारत थी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें उस शख्स ने पीएम मोदी को गाली दी और वो सारे बयान जिसमें पीएम ने कहा था कि जितना गाली देना है दीजिए, जनता हमारे साथ है। और वो बयान भी आपको दिखाएंगे जिसके बाद सियासत में उबाल आया। अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है। मोदी के साथ भिड़ने के बजाय मोदी पर हमला बनने के उनके सारे शस्त्र नाकाम हो गए, तो अब मोदी की मां को गाली दे रहे हैं, मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं। और आप यहां तक पहुंच गए, मां को घसीट के ले आते हैं। और कांग्रेस वाले ये समझते हैं क्या कि मोदी की मां को गाली देने से उनकी जमानत बच जाएगी? भाई बच पाएगी? बच पाएगी? प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने निम्न स्तर का एक प्रदर्शन, एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कभी चोर, कभी नीच, कभी भस्मासुर, कभी मौत का सौदागर, क्या क्या गालियां नहीं दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द और गालियां निकाली जा रही। राहुल गांधी सहित भ्रष्ट, नालायक, निकम्मे युवराज, ये युवरानियों का टोला लगातार अपशब्द बोला, क्योंकि मोदी जी ने उनके वंशवाद और भ्रष्टाचार घोटालों की नफरत की दुकान बंद करवा दी है, उनकी लूट खसूट को रोक दिया है। इन नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री का पद गांधी नेहरू वंशावली के लिए है, ना कि किसी और व्यक्ति के। ये शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। गुंडागर्दी है इन कांग्रेसियों की। एक तो प्रधानमंत्री जी के गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई। और अब फिर
यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है और बिहार के लोग देख रहे हैं, इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता। जब भी चुनाव आता है तब कितना नीचे गिरती है कांग्रेस कि धैर्य की परीक्षा ना ले तो बेहतर होगा। और ये जो अमर्यादित भाषा है, ये सिर्फ हमको आहत नहीं कर रही है, ये लोकतंत्र को भी आहत कर रही है। उसका भुगतान वो भुगतते रहे, आगे भी भुगते रहे। पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब अपना मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ गया है। जनता का समर्थन नहीं मिल रहा तो बौखला गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त तत्वाधान में जो सभा का आयोजन किया गया, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए माफ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को तत्काल माफी मांगना चाहिए। और ये हालत तब है जब वो आज सत्ता में नहीं है, जब वो सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे। आप याद कीजिए, यही लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी जी उस मंच पर उपस्थित थे, महिला प्रत्याशी भी उपस्थित थी, उसके बावजूद जमुई में उन लोगों ने चिराग पासवान जी हमारे नेता के लिए अपशब्द कहें, उनकी माता जी के लिए अपशब्द कहें। ये उनकी संस्कृति और उनकी इतिहास का हिस्सा रहा है। जिन लोगों ने भी ये किया है, राहुल गांधी के मंच से किया है, मुझे पूरा ये लगता है कि सबकी जानकारी में बात हुई है और ये बिहार का पहला अपमान है, किसी और का अपमान बाद में है। जो कुछ कहा गया है उसके लिए राहुल गांधी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस का ये हरकत देश के हर एक मां का अपमान है, हर एक बेटे का अपमान है और देश की 140 करोड़ जनता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस वीडियो को सुना नहीं है, देखा नहीं है। जो मैंने सुना है, मैं उस पर अपनी छोटी सी एक वक्तव्य देना चाहती हूँ कि किसी की भी माँ हो वो पूजनीय है और हम जैसे लोग जो सोनिया जी और इंदिरा जी को अपनी माँ मानते हैं, हमारे यहाँ तो महिला को ऐसा पूजनीय माना जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तद्देवता। किसी ने अगर ऐसी कोई ओछी हरकत करी, उस मंच पे हमारे कोई नेता नहीं थे, उस मंच पे हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, किसी ने अगर ऐसी ओछी हरकत की है तो उसकी तफ्तीश, उसको सजा मिले। लेकिन प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है और ये जो भक्त ब्रिगेड है, ये उस गरिमा को, इस बात को बार बार कह के तार तार कर रहे हैं। मुझे बुरा लगता है, क्योंकि जितनी मुझे अपनी माँ पूजनी है उतनी मुझे मोदी जी की भी माँ पूजनी है। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। आज लोकतंत्र का काला दिन है, सारी जगह दिखाया जा रहा है, चैनल्स दिखा रहे हैं। गुंडे भारतीय जनता पार्टी के साथ और पुलिस। जब हमारा राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, एक वोट के अधिकार के लिए निकला है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खो बैठी है और उसने रक्त रंजित कर दिया है। आज हिंसा की है, ये इस यात्रा का रिस्पांस है। समर्थन से घबरा कर वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार को, निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हिंसा से कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी घबराहट का परिचय है। हम सवाल पूछते निर्वाचन आयोग से, जवाब बीजेपी देती है। और यात्रा तो वोटों को, लोगों के वोट अधिकार सुरक्षित रखने की यात्रा है। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। देखिए, सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है। साथ गुंडागर्दी करवा रहे हैं, शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां फोड़ दिया आश्रम में घुस डॉक्टर आशुतोष शर्मा, और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। चलिए, और जिस तरीके से पूरा मामला आया, देखिए किसी को भी गाली देना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
जो वीडियो आया है उसमें जिस तरीके से, क्योंकि किसी को गाली दी गई है तो वो प्रॉपर तरीके से हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि वो कौन था, और वो जो भी शख्स था जिसका मोहम्मद रिजवी नाम बताया जा रहा है उर्फ राजा, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब न्यायिक हिरासत में है। लेकिन कांग्रेस पर आरोप इसलिए लग रहे हैं या विपक्ष पर आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रैली के दौरान ये तमाम चीजें हुई हैं। एक बात हमें और भी देखनी पड़ेगी कि वो जो शख्स था उसका क्या कांग्रेस से कोई लेना देना है। पहले हम इन सारी चीजों को भी देखेंगे, क्योंकि इस तरह का जब माहौल होता है, जब इलेक्शन होता है, तो कई बार ये भी चर्चाएं जोरों पर हैं कि भाई SIR बड़ी जोर शोर से चल रहा है और उसकी काट करने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है ये सारी चीजें करवाई गई हों, और ये भी हो सकता है कि कोई असामाजिक तत्व हो जिसने ये चीजें की हैं। तो ये सारा एक जांच का विषय है जो आएगा, लेकिन हाँ, जो बोला गया वो गलत था, जो उसकी विचारधारा थी वो पुलिस कस्टडी में है, उसका तो जो पुलिस प्रशासन जो करेगा सो करेगा, जो सजा होगी बिल्कुल होगी। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो आई हैं, जो आ रही हैं, ये सवाल तो खड़े करती हैं कि अब क्या सियासत इस तरह से इस जगह चली जाएगी कि आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह से अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो बहुत कुछ है इसके पीछे, चर्चाएं बहुत रही, हंगामा बहुत हुआ, किस शख्स ने कहा, उसका किस पार्टी से लेना देना है, ये तो जांच का विषय है, आया नहीं। लेकिन पक्ष और विपक्ष में, कांग्रेस बीजेपी में इतनी नोकझोंक हो गई कि डंडे पत्थर ईंट सब कुछ चल गया। तो जो नुकसान हुआ वो भी, जो घायल हुए वो भी, उनका क्या, तो बहुत सारी चीजें हैं। आज इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे के त्रिपाठी। के त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पवन जी आपसे करती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, पवन जी, क्लियर आवाज आ रही है आपकी आवाज। आपसे चर्चा को शुरू में इसलिए भी पहले कर रही हूं क्योंकि पूरा का पूरा जो आरोप है और जो ठीकरा है वो कांग्रेस और राहुल गांधी पर फोड़ा गया। साफ कहा गया कि कांग्रेस के जो मंच से, जिस मंच से हुआ, कांग्रेस की रैली थी, कांग्रेस के लोग थे, ये करवाया गया है। राहुल गांधी को ये सब शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों ने सीधे सीधे नाम लेकर आरोप लगाया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि मैंने कई जगह सुना पढ़ा कि जैसे कि सुप्रिया श्रीनीत को मैंने सुना, और भी कई स्टेटमेंट मैंने देखे कि कांग्रेस कह रही है कि हमारा इस तरह के बयानों से कोई लेना देना नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो फिर गुनहगार जो है वो कौन? क्या इसको जानने समझने की कोशिश की? ठीक है, कस्टडी में लिया गया, लेकिन इतनी हिम्मत, क्योंकि देखिए आपका प्रदर्शन था, आपकी रैली थी, और वहां यदि इस तरह की चीजें हुई हैं तो जाहिर है आरोप आप पे ही लगना था। तो ये छोटी सी घटना नहीं, बड़ी बात हुई है। अब देखिए, ध्यान भटकाने की कोशिश है या कुछ और है, अभी और भी एक्सपर्ट हैं वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा जो है वो बहुत तेजी से अब गरमाया है। राकेश जी, सिंपल सी बात है, जो रैली थी वो रैली आगे जा चुकी थी, और रैली आगे जाने के पश्चात ये यूथ कांग्रेस के हमारे जो नौशाद भाई है, उन्होंने वो स्टेज वहां पर ऑर्गेनाइज किया था। नौशाद भाई ने भी टीवी पर आकर उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति मंच जब बना होता है, कई लोग मंच पे चढ़ जाते हैं, वैसा ही एक व्यक्ति मंच पर चढ़ा, उसने माइक अपने हाथ में लिया रैली जाने के पश्चात। न वहां पर राहुल गांधी जी थे, न वहां पर कांग्रेस के कोई और नेता थे। यूथ कांग्रेस के और बाकी जो टीम थी, जो लोग वहां पे थे, वो लोग वहां पे थे स्टेज पर। और उस व्यक्ति ने जब माइक हाथ में लेकर बात किया, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। जो कोई भी वो व्यक्ति है जो स्टेज पे आके जिसने ये बात वहां पर बोली या जिसने ऐसी हिम्मत की, हम कड़ी शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। और मैं अकेला ये निंदा नहीं कर रहा हूं, राहुल जी ने भी उसकी निंदा की है, प्रियंका जी ने उसकी निंदा की है, सचिन पायलट जी ने उसकी निंदा की है, सभी कांग्रेस के दिग्गजों ने, नेताओं ने उसकी निंदा की है उस बात की। ये बात जिन लोगों ने की, मेरा दोनों चीज के लिए मैं निंदा व्यक्त करता हूं। ये बात होने के पश्चात, चलिए उसने गाली दी, उसने बात की, वो जो कोई हो, उसकी अरेस्ट भी हो गई है और कड़ी से कड़ी शिक्षा उसको होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी के लोग जिन्होंने हमला बोला, हमारा सदाकत आश्रम जो है उसके ऊपर जो हमला बोला, भारतीय जनता पार्टी के डंडे और झंडे लेकर इन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं को पीटा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उस व्यक्ति ने
प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अपशब्द कहे उसको तो बिल्कुल शिक्षा होनी चाहिए। वो जो कोई भी व्यक्ति है, हमने पहले ही कहा है कि उसकी शिनाख्त की जा रही है कि कौन व्यक्ति है जो इस तरीके का अभद्र बात वहां पर उसने किया, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कीजिए। लेकिन जो लोग हिंसक होकर जो लोगों ने आक्रमण किया सादात आश्रम के ऊपर, हम लोग उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ने यह घटना घड़ाई उस व्यक्ति को अरेस्ट हो, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, ये बात समझ सकते हैं। लेकिन आप लाठी और लोगों को, क्या आप चुनाव के दौरान ये प्रेशराइज करना चाह रहे हैं? क्या आप वहां पर आकर इस तरीके की घटना घड़ाना चाह रहे हैं? क्या आप दबाव तंत्र का वापर करना चाह रहे हैं? और राहुल जी जबकि वहां से उस रैली से आगे निकलने के बाद में यह घटना घड़ी, ये सबको मालूम है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब वोट चोरी का मुद्दा सामने है, उन्होंने देख लिया है कि वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी जी इनको खदेड़ रहे हैं, तो इन्होंने अब उस बात का सहारा लिया और इस तरीके की मूवमेंट ये कर रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। ठीक है, उस व्यक्ति की अरेस्ट हो चुकी है, उसको जो कोई शिक्षा है वो मिलेगी। मगर आश्चर्य तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों ने जिन्होंने हमला बोला, आप उनके प्रति कैसा देखते हैं? उनको क्या शिक्षा मिलेगी? क्या उनको भी आप अरेस्ट करेंगे? ठीक है पवन जी, मैं बिल्कुल ठीक है, एक बात से सहमत हूं, जो कुछ भी हुआ, दूसरा सवाल जो आप उठा रहे हैं, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूं, ये अटैक या ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थकों ने इसलिए किया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज़ किया गया। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा तो वो उनका है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के हैं, लेकिन संबंध तो भारतीय जनता पार्टी से, उनको बुरा लगा। सुनिएगा, पहले मेरी पूरी बात को सुनिएगा, मैं किसी का साइड नहीं ले रही, मेरी बात को सुनिएगा। अब उनको क्या लगता है कि राहुल गांधी की रैली थी, वहां तमाम जो लोग थे वो कांग्रेस के या यूथ कांग्रेस के थे, तो इस तरह से अब्यूज किया गया तो हम कांग्रेस पर ही उसका पलटवार करेंगे, इसलिए उन्होंने हमला किया। हालांकि एक बात बिल्कुल सही है, किसी भी चीज का समाधान हिंसा से नहीं होता, ये हम सब जानते हैं, इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक क्रिया हुई, वो जांच में भले चली गई, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत आ गई, तो ये जो नुकसान हुआ, जो घायल हुए, तो तमाम चीजें हुई हैं। मैं मानती हूं इन लोगों का क्या फॉल्ट था भाई, इनका क्या फॉल्ट था, तो इसके लिए भी ये लुकआउट का एक विषय है कि ये सारी चीजों की भरपाई कौन करेगा। बिल्कुल सवाल जायज है, लेकिन क्यों हुआ होगा, ये एक बात जो मैं समझ पाई हूं, मैंने अपनी रखी है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। हाँ अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ। सर ये पूरी तरीके से कांग्रेस पे ही क्यों मढ़ा जा रहा है? माना उनकी रैली थी, माना यूथ कांग्रेस का मंच था, माना वो शख्स आया माइक से बोलकर चला गया, लेकिन अब वो गिरफ्त में है, तो क्या हम कांग्रेस पर पूरा मढ़ दें, ये ठीक रहेगा? राखी, प्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस पर क्यों हम ये ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो देखिए ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, जो मंच सजा था वो कांग्रेस का और राजद का साझा मंच था, और उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी गई, उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को संबोधित करते हुए गाली दी गई। राखी जी, इस बात को मैं आपको गंभीरता के साथ ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर कह रहे थे कि सबने खेद व्यक्त किया है, ये महज खेद व्यक्त करने का बात नहीं है, माफी मांगनी पड़ेगी। और अभी तक ना खड़गे जी ने, ना राहुल गांधी ने, ना प्रियंका गांधी ने, ना तेजस्वी यादव ने और ना लालू यादव ने, किसी ने माफी नहीं मांगी है। तो निश्चित बात है कि इस पर महज खेद प्रकट करना, और खेद भी ऐसा जो कि खेद जैसा भी ना लगे तो थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। देखिए राखी जी, मैं 2-3 तथ्यों को रखूंगा। देखिए, जब आपके पास तथ्य नहीं होते हैं कहने के लिए, जब आपके पास बताने के लिए काम नहीं होता है, जब आपके पास झूठ फरेब के अलावा कहने के लिए कुछ और नहीं होता है, जब आपका इतिहास गुंडागर्दी, अपहरण और फिरौती का होता है, जब आपका इतिहास बूथ लूटने का, घंघोर करप्शन का, 100 से अधिक चुनी हुई सरकारों को गिराने का और वोट चोरी का होता है, तब आप इस तरीके की गाली गलौज की भाषा पर उतर आते हैं, और ये आपकी इसके संस्कार आपको दिखाई देते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ राखी जी, चौकीदार चोर है, ये जो प्रयोग है, ये कांग्रेस पार्टी करती आई है। चौकीदार चोर है कहा गया, उसका अंजाम क्या हुआ हम सब ने देखा है, पूरे देश ने बताया है उसका अंजाम। हर व्यक्ति जिसका सरनेम मोदी होता है वो चोर होता है, ये भी कहा गया, ये भी एक प्रयोग किया गया। क्या हुआ हम सबको पता है।
देखिए देश की जनता ने जवाब दिया है और इस बार भी जवाब मिलेगा। आप जिन लोगों ने बिहार का और बिहारी अस्मिता का अपमान किया है, आप उन लोगों को मंच पे बुलाकर आप उनका सम्मान करेंगे। आपको याद होगा जो डीएमके के नेता बोल रहे थे राखी जी, जिस तरीके से डीएमके के नेताओं का बयान है कि बिहारी यहां पर टॉयलेट साफ करने आते हैं, बिहारी यहां पर पानी पूरी बेचने आते हैं। खड़गे जी ने कहा है कि बिहार तो छोटा मोटा राज्य है, क्या उसकी बात करना है। रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि बिहार का डीएनए से बेहतर तेलंगाना का डीएनए है। और सेंथिल कुमार डीएमके के नेता हैं, संसद में खड़े होकर ये कहा था मजाक उड़ाते हुए, गौमूत्र स्टेट्स, अगर हम गाय को अपनी माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनका किस तरीके से उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, और आप उसको बुलाते हैं, उसको मंच देते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। आप बिहारियों का और बिहारी अस्मिता का अपमान किया है। इसका जवाब मिलेगा, करारा मिलेगा, आप देखते जाइएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा राखी जी, और इसका परिणाम भी आने लगा है, इसका परिणाम भी आपको दिखने लगा है। 1 सितंबर को इनकी रैली होनी थी, 1 सितंबर को इनकी रैली होती थी, किसी अज्ञात कारणों की वजह से वो रैली नहीं हो रही है। अमित जी थोड़ा सा रोक रही हूं। पवन जी कह रहे थे जैसे क्योंकि वो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं तो जाहिर तौर पर पूरे आरोप क्योंकि कांग्रेस पे लगे हैं तो वो भी बहुत सारी चीजों पर अपडेट होकर आए होंगे। मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं कि जिस वक्त वो रैली निकली वो रैली वहां से निकल चुकी थी। जिस वक्त अब्यूज किया गया है वहां पर ना तो राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी थे, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई दिग्गज ऐसा लीडर था। यदि उनकी मौजूदगी में ये होता तो नो डाउट कांग्रेस बहुत बड़े सवालों के घेरे में होती। लेकिन मैं इस चीज का भी समर्थन करती हूं कि मंच तो कांग्रेस का था, भले यूथ कांग्रेस का था, लेकिन अब वो गिरफ्त में है। तो जाहिर तौर पर इसके लिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खेद व्यक्त किया जाए, तो कांग्रेस कह तो चुकी है कि हम इस तरह की भाषा का स्वागत करते ही नहीं है और हम में से कोई नहीं था, हमसे लेना देना नहीं है उस शख्स का। राखी जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को जलाने का, फाड़ने का, उसको गाली गलौज करने का काम करते हैं। आज मनुस्मृति के जो मंत्रों को कोट करके बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इनके इरादे को समझिए, वो चले जाते हैं, उसके बाद ये घटना होती है। क्या ये प्रयोग नहीं है? ये एक थॉट है कि उनके चले जाने के बाद ही क्यों हुआ, क्यों वहां पे मंच सजा रहा। उनके चले जाने के बाद नेता चले जाते हैं, कार्यकर्ता भी चले जाते हैं, पर वो लोग वहां क्यों थे? क्या ये प्रयोग के हिसाब से नहीं कांग्रेस पार्टी ने किया कि चलो ये इस बार ये प्रयोग करके देखते हैं? तो निश्चित तौर पे केवल खेद तो किसी ने व्यक्त किया नहीं और वो खेद जैसा भी लगता भी नहीं है। केवल खेद नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी भी अगर बिहार की जनता के हाथों में है राखी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी तो स्वयं कह चुके हैं कि उनको गालियां मिलती हैं, उनको आदत हो चुकी है और वो माफ भी कर देते हैं। लेकिन अब जो ये पूरा का पूरा मामला है वो बिहार की जनता के हाथों में है। अब बिहार की जनता इसका आक्रोश में है, बिहार की जनता आक्रोशित है। आपने बिहारी अस्मिता को और बिहारियों को अपमानित करने का काम किया है, उन लोगों को गाली देने का काम किया है और ऐसे लोगों को खड़ा करने का काम किया उसके सामने जो बिहारियों को गाली देते थे। चलिए, मैं अमित जी वापस आऊंगी। ये एक मैं अमित जी वापस आती हूँ। कहना चाह रहा था राकेश जी की पवन जी थोड़ा जल्दी से बोलिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया अभी बहुत जरूरी है। हाँ, तीन चीज बोलना चाहूंगा अमित जी को, जो यहाँ पर अभी जिस तरीके का व्याख्यान दे रहे थे पूरी तरीके से, उनको बोलना चाहूंगा कि 2014 में अब आपको माँ की जो लालसा है, माँ के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए आपने किस तरीके का कैंपेन पसराया था 2014 में। आप सोशल मीडिया वापस खोल के देख लीजिए, आपने सोनिया जी के बारे में क्या क्या आप शब्द कहे थे। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सारी टीम ने, उनके मीडिया पैनलिस्ट ने किस तरीके के झूठ बोल रहे हैं राखी जी, झूठ बोला जा रहा है आपके चैनल पे, मिथ्या बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है, उसकी इजाजत कतई नहीं होनी चाहिए। हर एक माता का सम्मान करने का काम हम करते हैं, किसी भी माता बहन बेटी को अपमानित करने का काम हम नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो हम किस चीज की माफी मांगने का सवाल तब आएगा अगर वो कृत्य हमने किया। हमने ऐसी माफी मांगनी पड़ेगी। आप ही के बढ़ावा देने पर हुआ है, आप ही के बढ़ावा देने पर हुआ है, आपके कार्यकर्ताओं ने किया है। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। और हम निश्चित करते हैं आपके लोगों का डंडा लेके हमला करने पर। इससे पहले देश में कांग्रेस के लीडर्स पर
डंडा अरे चलाया अभी था। आपका खदेड़ा होगा, अभी आपका चलाया है। खदेड़ा होगा, आप देखते चलिए जाइए। ठीक है आप अमित जी देखते और जाइए, पवन जी अभी आपका एक मिनट खदेड़ा रुकिए। होगा। ठीक है पवन जी और अमित जी वो कतई बर्दाश्त प्लीज प्लीज चलिए एक मिनट रुकिए। कौन सही है कौन गलत है, अभी और मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए, अभी वापस आ रहे हैं चर्चा पे। संजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राकेश जी मैं सुन पा रहा हूँ। संजय जी देखिए जो कुछ भी हुआ है अब, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का साझा मंच था, जो भी बात कही गई, जो भी कहा जा रहा है, दिग्गज थे, चले गए, अब्यूज किया गया। देखिए गाली देना या किसी की माता को गाली देना, राजनीति कर लीजिए आप, तीखा टिप्पणी कर लीजिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन विपक्ष पर उसका पूरा ठीकरा फोड़ा गया है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन क्योंकि आरजेडी का साझा मंच था, बिहार में चुनाव है और जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा बवाल चल रहा है वहां एक और आग लगाने वाला मामला आया, और ये ऐसा है जो सीधे सीधे सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। आप समझ रहे हैं? तो इसके पीछे मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? जो जिसने किया वो तो सलाखों के पीछे गया, लेकिन आप लोगों पे तो मढ़ गया ना सर। राखी जी मैं व्यक्तिगत रूप से भी और इंडिया महागठबंधन के तरफ से भी प्रधानमंत्री और उसकी माता के खिलाफ बोले गए अपशब्द की कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही जिसने भी अपशब्द कहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग करता हूं। लेकिन राखी जी आपको यह भी देखना होगा कि राजनीति में बहुत सारी बातें ऐसे तरीके से प्लान किए जाते हैं चुनाव को दृष्टिकोण देखते हुए कि वो मुद्दे से भटका दिए जाते हैं। आप खुद बोल रही हैं और सब लोग जान रहे हैं कि पूरा इंडिया महागठबंधन का नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी जी उस मंच से निकल के अपनी वोटर अधिकार यात्रा में आगे बढ़ चुके थे। और जब मंच खाली था और कोई रिजवी नाम का उर्फ राजा नाम का लड़का आकर के प्रधानमंत्री और उसकी मां के खिलाफ अपशब्द कहा है, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले इस बात की जानकारी जुटानी चाहिए। उर्फ राजा कैसे हो जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। रिजवी उर्फ राजा कैसे हो जाता है? प्लांट लड़का तो नहीं था। रिजवी होता है, राजा होता है, रिजवी उर्फ राजा नहीं होता है। आप सुन लीजिए ना, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा। मुझे यह पता लगाने की आवश्यकता है कि कहीं ये एनडीए द्वारा प्रायोजित प्लान तो नहीं था, क्योंकि बिहार में नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव है और राखी जी एनडीए वाले इस तरह के प्लांट करके मुद्दा को आगे बढ़ाने में माहिर आदमी। ये तो मतलब गणेश को भी दूध पिला देते हैं, सत्ता के लिए तो ये कुछ भी करते हैं। देखिए राखी जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इस तरीके से हमारे देवी देवताओं को यहाँ पर बीच में लाया जाएगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अपनी बात रखिए, पॉलिटिकल नहीं तो आप भजन कीजिए ना जाकर। हम भी हिंदू है, हमारे भी देवी देवता है, आप अकेले के नहीं है, सबके। अरे क्या कौन से हिंदू हैं पूरा देश जानता है आपको। कौन से हिंदू हैं और कैसे हिंदू हैं सब पूरा देश जानता है आपको। आप भारत में दंगे कराने वाले लोग को क्या? जो डीएमके को चलिए अमित जी और पवन जी, देखिए मैंने आप लोगों को प्रॉपर टाइम दिया था। कोई भी आपत्ति है अपने समय में बोलिएगा, यदि बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। प्लीज, सबको आपत्ति हो सकती है, सबकी बातों पे आपत्ति हो सकती है, पर रुकिए एक मिनट प्लीज। हाँ संजय जी बोलिए। मैं सुनूंगा आपकी बात। आखिर जी ये एनडीए का चाल चरित्र चेहरा जो है ना, इसके बारे में क्या कहना है? जो मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा के सदन के अंदर ऐसी महिलाओं के बारे में वो मर्यादित भाषा का प्रयोग किए थे। अब पूरा प्रधानमंत्री अमित शाह जी और भाजपा के सारे बड़े नेताओं ने क्या कहा था नीतीश कुमार जी के बारे में कि नीतीश कुमार जी पागल हो गए हैं, उसने बहन और माताओं का अपमान किया है, घुसाओ, निकालो, बाहर फेंको, गिराओ, ये शब्द नीतीश कुमार ने कहा था। और भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के सारे बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार की आलोचना किया था। और आज उसी चाल चरित्र चेहरा को देख लीजिए राखी जी कि उसी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में सरकार चला रही है। और इस घटना के आलोक में, प्रतिक्रिया में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से कांग्रेस के कार्यालय पर हमला किया। ये तो आतंकवादी चरित्र दर्शाता है एनडीए का बिहार में। राखी जी, नीतीश कुमार जी ने गुंडा राज कहते हुए लालू जी का साथ छोड़ दिया, फिर आपने साथ पार्टी बनाई कि नहीं बनाई, सरकार बनाई कि नहीं बनाई? बिहार की जनता काफी सजग है राजनीतिक रूप से
और ये वोट चोरी इस बार बिहार में नहीं होने दी जाएगी। ये वोट चोरी करके सरकार बनाने कौन के है और चोरी कौन करता है, सबको पूरे बिहार को और पूरे देश को पता है। ठीक है संजय जी, डाटा के साथ साबित कर दिया है। इस वजह से एनडीए वाले घबरा गए हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर दिए हैं। तो इसका क्या कहना है? ठीक है संजय जी, चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगी। ठीक है, के त्रिपाठी जी मुझे सुन पा रहे हैं? है कि ये इस तरह के मुद्दे को आगे बढ़ाने में रखे। हाँ, संजय जी ठीक है, एक सेकंड रुकिए। संजय जी चोर मचाए शोर वाली, ये चोर लोग हैं, ज्यादा शोर मचाते हैं। ठीक है, कई राज्यों में वोट की चोरी। अब के त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए सर, मेरी आवाज पहुंच रही है। रुकिए एक मिनट, सब लोगों की प्रतिक्रिया एक एक बार आ जाए, फिर खूब बोलिएगा, मैं समय दूंगी। रुकिए, के त्रिपाठी जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया है सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आप सुन पा रही? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। के त्रिपाठी जी, क्या है मामला? क्योंकि देखिए बिहार का इलेक्शन है, एसआईआर को लेके इनको लग रहा है, विपक्ष को लगता है कि ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि अब कुछ बचा नहीं है एनडीए के पास, और इसीलिए आप लोग इस तरह का एक षड्यंत्र करके इस तरह की चीजें करा रहे हैं। सीधा सीधा आरोप लगा दिए अभी। देखिए राखी जी, हम लगभग 20 वर्षों से बिहार में सत्ता में, और हमारा कभी भी किसी राजनीतिक मंच से किसी ने भी किसी के लिए कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। हमने मर्यादा में चर्चा की है, और मर्यादा से चर्चा के बाद 15 वर्षों तक, अभी माननीय राजद के प्रवक्ता जी कह रहे थे, 15 वर्षों तक माननीय नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री रहे और 20 वर्षों से बिहार में मंत्री हुए। लेकिन कम से कम एक बार तो सजग होकर बात बननी चाहिए थी। और इसके पहले माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो कसीदे कहे हैं, उस कसीदों को भी देखना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार देश के एक ऐसे नेता हैं जिनके कुर्ते पर कोई दाग नहीं, न परिवारवाद है, न भ्रष्टाचार है, और बिहार को विकास के रास्ते पे ले गए। ये जो मर्यादा का हनन भाषा में टूटा है, इसका सिर्फ एक ही है कि बिहार को जो माननीय नीतीश कुमार ने जंगल राज से निकाल करके विकास के पायदान पे ला दिया है, इसकी लड़ाई हो रही। और कहीं आज जो जिस तरीके की घटना हुई है, जिस तरीके के भाषा का प्रयोग हुआ है, जिनके मंच के द्वारा हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और इस तरीके की किसी भी की मां को किसी के लिए भी प्रयोग करना किसी राजनीतिक दल के लिए अच्छा नहीं है। ये ऐसा प्रयोग होता है। और मैं चाहता हूं कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री वो आज नहीं है। कल राहुल जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 140 करोड़ की जनता के, लेकिन तू तड़ा की भाषा, आज मैंने उस भाषा को देखा तो मुझे बड़ा क्षोभ आया कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी मर्यादा की पार्टी, गांधी की पार्टी, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, लेकिन उस मर्यादा को तार तार कर दिया। प्रधानमंत्री चोर है, आपने चौकीदार चोर कहा, आपने राफेल चोर कहा, क्या क्या आप नहीं कह रहे हैं? थोड़ा सा सोचिए, कांग्रेस को कहां ले जाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस का कोई उसका प्रवक्ता नहीं हूं, ना कहीं उसके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूं, लेकिन ये मर्यादा जो दलों की मर्यादा को रखने का काम जिनकी जिम्मेदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी की है, राष्ट्रीय पार्टी है। और कांग्रेस की मर्यादा में रह करके हम अगर चर्चा करें, हम अपनी नीतियों पे चर्चा करें, अपने सिद्धांतों पे चर्चा करें, तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जो तार तार हुआ है मर्यादा, अब आप जानती, इसके पहले चौकीदार चोर है, और कहा गया खून, और जो तमाम इस तरीके की मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ गया। अब बताइए, हमने तो बिहार पे एक नई दिशा दी है, बिहार की जनता इसको फैसला करेगी कि जिस तरीके की घटना वहां घटी है। और मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजनीति में व्यक्ति को मत टारगेट करिए, उसकी पार्टी को टारगेट करिए, उसकी नीतियों को टारगेट करिए, उसके विचारों को टारगेट करिए, उसके सिद्धांतों को टारगेट करिए। काश अगर बिहार की जनता के मुद्दों को उठाते तो आज तेजस्वी और राहुल बहुत बड़े नेता बन जाते। और 20 साल की इनकम्बेंसी भी हो सकती है बिहार में, लेकिन उस इनकम्बेंसी को बड़े नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। वहां के बिहारियों के दर्द को समाज उठाते
आप बेरोजगारी का सवाल उठाते, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल उठाते, वहां शिक्षा का सवाल उठाते, वहां आपके स्वास्थ्य का सवाल उठाते, बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन चोर चोर कह करके आपने सारी जो रास्ते हैं, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से राजद का रास्ता उन्होंने भविष्य का बंद कर दिया है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी थी, वही घटना फिर बिहार में घट गई है। इसलिए एनडीए बहुमत से ज्यादा सीट पाएगी और ये जो है वो वहां की जनता फैसला करेगी कि कांग्रेस की गलती है या एनडीए की गलती है। मैं इस फैसले को बिहार की जनता को छोड़ देना चाहता हूं। बिहार की जनता का फैसला होगा कि मोदी सही है या राहुल सही। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। तीन बार से राहुल जी जो खा रहे हैं धक्का, अरे भाई किसी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे को लेकर चलिए तो जनता के मुद्दे को लेकर चलिए। अरे प्रधानमंत्री पे कितने आरोप करोगे भाई? तू कह करके वोट बढ़ जाएगा। तू तड़ाक आज किया है, मुझे बड़ा कष्ट हुआ है, मुझे बहुत दर्द हुआ ना। हम लोग अपने परिवार में किसी को कहते हैं तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग। वो एनओपी लीडर हैं, देश के बहुत बड़े लीडर हैं, सारे चैनल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि किस तरीके का भाषा का प्रयोग किया है। ये अपने लिए भविष्य का रास्ता बंद कर रहे हैं। इस पे मेरा यही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हम भारत की लोकतंत्र को कहां लेके जाना चाह रहे हैं। मैं बस एक चीज के लिए क्रॉस करूंगी, ऊपर लेके आ गए हैं। के त्रिपाठी जी, मैं चिंतनीय विषय। सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने गाली दे दी हो। सर, हम उस विषय पे आ चुके हैं बार बार। नहीं, राखी जी उनके मंच से हुआ है, उनके लोग थे, उनका कार्यक्रम था, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। उनके यूथ कांग्रेस के मेंबर कह रहे हैं अचानक से कोई शख्स आया, माइक ले लिया, बोल गया। मैं मानती हूँ गलती है, आपके मंच पे कोई कैसे चढ़ गया, आपने क्यों उसको नहीं धुना वहीं पे। मैं तो हर चीज को मानती हूँ, मैं किसी का साइड नहीं ले रही सर, लेकिन मैं वो बात करूंगी जो सटीक है। देखिए राखी जी, हम लोग 40 वर्षों तक राजनीतिक दल में, हमारी एक जिम्मेदारी होती है। हमारा माइक की रक्षा कौन करेगा, माइक को संचालन कौन करेगा। माइक ऐसे नहीं किसी माइक पकड़ जाता था, ये हमेशा याद रखिएगा। ये तो एक अब सर इस देश में तो देखिए ऐसी घटना हो गई है कि ये तो बात ही मत करिए। लेकिन दिल्ली के सीएम पे हमला हो जाता है, अरे भाई केजरीवाल जी के ऊपर काली स्याही पुत जाती है, जूते चप्पल चल जाते हैं, यहाँ गाली दे दी गई मंच से, तो माइक कैसे चला गया ये बात हम ना करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत कुछ हुआ। ठीक है, अच्छा राखी जी, 2 बार मैं असेंबली रहा हूं, लेकिन इस देखिए मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, वो जो भी शख्स है न्यायिक हिरासत में है, अच्छी धुनाई होना चाहिए। किसी को अब्यूज करना, किसी पर व्यक्तिगत जाना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। राखी जी 1 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 20 सेकंड लूंगा। देश की पार्लियामेंट में एक शानदार लोगों की कतार थी। जॉर्ज फर्नांडिस थे, कभी आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी डॉक्टर लोहिया जैसे इतने बड़े लीडर और तमाम जैसे आपके बिहार के बड़े बड़े लीडर, किसी ने भी, ललित नारायण मिश्रा, तमाम ऐसे लोग थे। कभी इस तरीके की तू तड़ाक की भाषा, हमारा मनभेद तो हो सकता है सर। नीतीश जी जैसे बोलते हैं, मतभेद तो हो सकता है, मैं आना नहीं चाह रही उन चीजों पर, लेकिन वो जैसे बोलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर उनकी टोन देखिए आपने सदन के अंदर कुछ मामलों में, जब वो राबड़ी देवी के लिए बोलते हैं, अरे मतलब मैं तो सॉरी, मेरे को ये मेरा प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं किसी को अब एक्ट करके यहाँ बताने लगूं, बट समझिए थोड़ा सा सर। मैंने कहा ना, मेरा मकसद नहीं है मैं आरोप लगाऊं, किसी को एक्ट करके बोलूं, लेकिन तू तड़ाका और लहजा तो उनके पास भी होना चाहिए ना। देखिए राखी जी, कोई भी देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं चाहिए। मेरी बात सुनिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए कहा गया हो, चाहे सोनिया गांधी के लिए कहा गया हो, चाहे इंदिरा गांधी के लिए कहा गया हो, चाहे किसी के लिए भी कहा गया हो, मैं उसकी निंदा करती हूँ, वो कोई भी हो। आप यदि नारी सम्मान करते हैं तो बहुत पूजनीय है, यदि आप नारियों का सम्मान नहीं कर सकते तो आप लोग किसी लायक नहीं। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं मानती हूँ यूथ कांग्रेस का फॉल्ट है। यदि उनके मंच पर कोई आ गया, उनको रोकना था, देखना था, खुद से उसकी धुनाई लगानी थी, अपनी चीजों को सामने रखना था, बिल्कुल रखना था। चीजें नहीं हुई, बाद में हुई, वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। लोग खड़े हैं, किसी ने उसको लड़के को मना नहीं किया। हाँ ठीक है, अब रुके, इंदु कांत का पक्ष आ जाए, मैं वापस आ रही हूँ सर, 1 सेकंड। ठीक है, जल्दी से इंदु कांत का पक्ष आ जाए, मैं सबको समय दूंगी, कोई सवाल नहीं लूंगी। इंदु कांत जी, आप इस विषय को कैसे ले रहे हैं? क्या वाकई कोई राजनीतिक साजिश का हिस्सा है ये? देखिए जो भी हुआ वो तो निंदनीय था, लेकिन क्या वाकई राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? यदि नहीं है तो क्या वाकई कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है? क्या मानते हैं?
जी राखी जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी हमारे जितने को पहले उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए राखी जी, बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कितनी सहजता से कहा हुआ है, और हम इस सभ्यता संस्कृति के लोग हैं, और उस सभ्यता संस्कृति में अगर ऐसी बात कहीं भी आती है किसी भी पार्टी से, किसी भी मंच से, तो उसमें कोई तर्क कुतर्क दिए बिना एक स्वर से उसकी निंदा, जो सभी लोग कर भी रहे हैं आपके पैनल में भी, और कार्रवाई की बात यहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उसी घटना के साथ जोड़कर जब राइडर जोड़ा जाता है, ऐसा वहां भी हुआ था, ऐसा यहां भी हुआ था, तो जो ये सहजता से लोग कहते हैं कि हाँ कार्रवाई होना चाहिए, गलत है, वो पूरी चीज फ्यूज हो जाती है। बस वहां तक इस मुद्दे पे कह के कि कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ हम खड़े हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इसके साथ राइडर, प्रधानमंत्री के मामले में जब कोई घटना हुई किसी भी बड़े नेता के बारे में पब्लिक मंच से, उसके बाद राइडर लगाना बिल्कुल ही अनुचित है। दूसरी एक बात मैं कहूंगा, लीगल, हमारे इतने सारे वरिष्ठ साथी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए लॉ में एक वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है, उसको सभी लोग जानते होंगे। आपका चैनल है राखी जी, उस चैनल के मालिक गाड़ी चैनल के लिए लगाते हैं, उसके लिए ड्राइवर अपॉइंटमेंट होता है, ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है, कहीं एक्सीडेंट कर देता है, आपको पता है किसकी लाइबिलिटी होती है? सीधे सीधे वो लाइबिलिटी चैनल की होती है, चैनल, क्योंकि वो गाड़ी चैनल की है। तो अगर आपने मंच सजाया, मंच पे कौन आया कौन नहीं आया, क्या घटना हुई, मंच पे भगदड़ मची, मंच पे गाली गलौज हुआ, मंच पे आग लग गया, मंच टूट गया, सारी जिम्मेदारी उसकी होती है जो उस मंच को सजाता है और जिसके लिए सजाता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है और लॉ है वाइकेरियस लायबिलिटी का, और उससे आप बच नहीं सकते हैं, ये सभी जानते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपका समय कम है। संसद में नया संसद बनने के बाद भवन, वहां पे 2 बदमाश बच्चे घुसे और उन्होंने जूते के अंदर केमिकल डाल कर करके कूद करके संसद में क्या क्या नहीं किया, एकदम बंदर जैसी एक्टिविटी थी। लेकिन सारे विपक्ष ने किसका इस्तीफा मांगा था? सारे विपक्ष ने इस्तीफा मांगा था माननीय होम मिनिस्टर का। क्यों मांगा था? उन लड़कों को लेकर होम मिनिस्टर आए थे, संसद में होम मिनिस्टर थे, पुलिस के जवान की जगह होम मिनिस्टर खड़े थे, इसलिए क्योंकि ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर के अंडर आती कि वो पूरे संसद की सुरक्षा वो नहीं कर सकते हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे मिनिस्टर के तौर पे इस्तीफा दे दिया था। रेलवे दुर्घटना क्या उन्होंने की थी? क्या वो रेलवे में बैठे थे उस ट्रेन में? लेकिन ये वाइकेरियस लायबिलिटी और लायबिलिटी एज मिनिस्टर होता है। तो जब आपका मंच सजा, उस मंच से आपके सर्व प्रमुख नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, तेजस्वी जी स्पीच देकर निकलते हैं, मंच सजा हुआ है, आपके बैनर्स लगे हैं, वहां खड़े होकर एक लड़का बोलता है, और आप सिचुएशन को जरा देखिए, वीडियो सामने है सबके। अगर कोई आपके न चाहते हुए कोई ऐसी घटना करता है, 100% उसकी पिटाई होती है। राहुल गांधी जी की याद करिए पिछली यात्रा, जिसमें उन्होंने पूछा था, हाँ भाई बताओ पत्रकार, तुमको किस जात के हो, कितना पैसा मिलता है, तुम्हारा मालिक किस जात का है? उनके साथ के लोग कार्यकर्ता उनके सामने इकट्ठे होकर उसको खींच कर पीटने लगते हैं, पकड़ो इसको। पीटने लगे कि नहीं पीटने लगे? तो वो सामने थे तो उनकी लायबिलिटी बनी। लेकिन अगर सामने नहीं भी हैं, मंच छोड़ करके गए और उस मंच पर वहां सामने लोग पीट रहे थे उस बच्चे को, अगर आप सहमत नहीं थे उसके विचार से, उसके नारे से, आपने देखा उस वीडियो में कोई भी उसको धक्का दे रहा है, कोई भी उसको पीट रहा है, कोई भी उसको खींच कर उतार रहा है, बल्कि ऐसा दिख रहा है कि लोग उसके साथ मिलकर सुर में सुर मिला प्रायोजित। अब देखिए, जो कुछ भी हो, ये घटना जांच का विषय है, गिरफ्तार हो गया आपने ठीक कहा, लेकिन एक छोटा सी चीज क्या हो सकता था कि प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली दी जा रही, जिस गाली को हमारे सभ्यता में कहीं एक रंच मात्र भी स्थान नहीं है। और आज जब उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बीजेपी के लोगों ने किया कांग्रेस के दफ्तर पे, तो उस पर माननीय राहुल गांधी जी का ट्वीट आ गया, एक्स पर उनके बयान आ गए। कल की इस घटना पे कोई बयान नहीं आया, 24 घंटे बीत गए, ये कहां तक उचित है? ये एक छोटा सा सवाल है मेरा, जो उन पार्टी के जो कार्यकर्ता, नेता और उनके प्रवक्ता हैं। एक छोटा सा ट्वीट आ जाता, जो लोग कह रहे हैं प्रवक्ता लोग कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और जो आदमी है हमने अपने लोगों से पता करवा लिया है कि गलत ढंग से, अवैध ढंग से घुस गया था, प्रशासन से डिमांड करते हैं, जो कह रहे हैं प्रवक्ता यहाँ पे दोनों पार्टी के, उन पे कार्रवाई की जाए।
और हम माफी मांगते हैं क्योंकि मेरे मंच से हुआ है, बात खत्म, वहीं की वहीं, मर्यादा भी रह जाती और आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, आपके हिसाब से इतना सफल कार्यक्रम चल रहा है, उसमें थोड़ी सी भी ठेस नहीं पहुंचती। और एक आखिरी बात, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि उनके खिलाफ गाली गलौज अपशब्द करने वाले का ही नुकसान होता है, मेरा नहीं होता है। और इसका उदाहरण देखिए 2007 में ऐसा माना जाता है, मैं उस समय उस गुजरात के असेंबली इलेक्शंस को कवर कर रहा था, वहां पे अंतिम दिन चुनाव प्रचार के सोनिया जी की रैली थी, उन्होंने कहा था मौत का सौदागर, और प्राइम मिनिस्टर के पक्ष में ऐसी हवा बनी, उन्होंने कहा एक गुजराती को मौत का सौदागर कहा, उन्होंने बुना भी लिया, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, लेकिन वो मौका था उनके लिए, और पूरा चुनाव कांग्रेस के खिलाफ पलट गया। आपका सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, आपके मंच से अगर ऐसी बात होती है, एक आप क्षमा याचना या सॉरी या अपनी स्थिति स्पष्ट टॉप लेवल पे जो लोग वहां से गए थे, तेजस्वी जी, प्रियंका जी, राहुल जी, कर देते तो कोई बुराई नहीं होती। बस इतना ही कहना था मेरा। ठीक है, वापस आऊंगी, कई सभी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए। हाँ, सबसे पहले तो क्योंकि आरोप सबसे ज्यादा कांग्रेस पर आए, पहले बोलिए पवन जी, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करिएगा सर, बस, है ना, प्लीज। ये जिस व्यक्ति ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, नौशाद भाई, जो यूथ कांग्रेस के वहां के कार्यकर्ता और अध्यक्ष है, उन्होंने माफी मांगी है इस बात को लेके कि न जाने ये कौन व्यक्ति स्टेज पर चढ़ गया, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि वो स्टेज से बोला गया। अभी जो हमारे इंदुकान जी बोल रहे थे, दबी आवाज में पूरा सपोर्ट और समर्थन नरेंद्र मोदी जी को दे रहे थे, विश्लेषक बोलने के बजाय एक प्रवक्ता बोलकर भी वो बोल रहे हैं बीजेपी के, और वो नरेंद्र मोदी जी को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे आपको यह बोलना है कि उसके बाद में जो लाठी चली, जिस तरीके से लाठी मारी गई कार्यकर्ताओं को सदाकत आश्रम के ऊपर, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं बोला, आपने एक शब्द नहीं बोला कि सदाकत आश्रम पे लोगों ने जाके लाठी मारी, वहां पे लोगों को घायल कर दिया, वो चलेगा। लेकिन जो एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति आकर कुछ गाली गलौज करता है, उसकी सबने निंदा की, उसको वहां के ऑर्गेनाइजर ने माफी भी मांगी कि स्टेज पे कैसा चढ़ गया, उसको धक्का दिया गया उस व्यक्ति को, उसका वीडियो पुलिस को दिया गया, पुलिस को वीडियो दिया गया उसका। और 5 मिनट पहले त्रिपाठी जी अपने स्पीच में बोल रहे थे कि हम 20 साल से वहां पे कार्यरत है, मुद्दे उठाने चाहिए थे, स्वास्थ्य के मुद्दे उठाने चाहिए थे, बाकी सब चीजों के, मतलब 20 साल से रहने के बाद भी, 15 साल से रहने के बाद में भी, अरे भाई आप विपक्ष का मुद्दा है भाई, जनता का मुद्दा उठाते हैं आप, प्रॉब्लम तो है ना। और राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया, बुरा क्या है? आप मुझे बताइए, 65 लाख वोट की जो चोरी हो रही थी, मैं बताता हूँ बुरा क्या है, राखी जी समझ लीजिएगा। 65 लाख वोट की जो चोरी हुई थी, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे? ठीक है, एक ऐसा मृत व्यक्तियों के साथ चुनाव लोकतंत्र को खड़ा करेंगे क्या? मृत व्यक्तियों के साथ लोकतंत्र को खड़ा करेंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नेशनल टेलीविजन पे उसकी निंदा कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मृत लोगों के साथ लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे आप? तब भी आप मृत लोगों के साथ 20 लाख मृत लोगों के साथ आप लोकतंत्र को पवन जी, मजबूत एक बनाने की सेकंड बात कर रहे हैं क्या? अमित जी, हाँ बोलिए अमित जी। जी जी जी, राखी जी, पहले तो 2 पॉइंट है मेरा। पहला चीज ये कहना कि राहुल गांधी मंच पे नहीं है तो दायित्व तो उनका नहीं बनता है, इस तरीके से इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में रखना मेरे ख्याल से पूरे के पूरे जो घटनाक्रम है उसकी हल्की नजर से देखना हुआ। देखिए किस तरीके से आप, अगर कांग्रेस का तो खैर इतिहास रहा है कि गद्दी पर कोई और होता है पर कंट्रोल कहीं और से होता है, तो ये कांग्रेस की जो कांग्रेस बोल रही है कि ये हो सकता है प्रायोजित हो, हो सकता है ये प्रायोजित हो, तो ये प्रायोजित करने का काम कांग्रेस पार्टी का इतिहास कहता है कि वो ऐसा करते आई है, गद्दी पे किसी और को बैठाती, कंट्रोल कोई और करता है। तो निश्चित तौर पे और जो भी सच के साथ इनको खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, वो इनको भाजपाई लगता है, वो इनको बीजेपी का एजेंट लगता है, वो इनको गोदी मीडिया लगता है, वो तरह तरह के नामों से इनको पुकारते हैं। सच के साथ खड़ा होता है वो, अरे भाई साहब, झूठ के साथ कौन खड़ा है? सबसे पहला इस देश में चुनावी चोरी का जो इल्जाम है वो माननीय इंदिरा गांधी जी पर है। मान्यवर, इस बात को समझिए, इंदिरा गांधी जी को कोर्ट से सजा मिली थी चुनाव चोरी करने के लिए। चुनाव चोरी किया था आपने और इसी के लिए मिला था। लोगों का जाके जमाना हो गया है भाई साहब, आज के बारे में बात इंदिरा, 15 साल, अरे भाई साहब, सर एक एक करके बात रखेंगे तो बेहतर होगा। मुझे लगता है प्रॉपर समय भी दे रही हूँ, सबको दोबारा से मौका भी मिल रहा है, उसके बावजूद यदि इंटरप्ट करेंगे तो बात कैसे स्पष्ट रूप से आएगी?
इंटरप्ट मैंने मत तो करिए इनको भाई। पूरी तरीके से सुना, मैंने तो इनको पूरी तरीके से सुना। तो इनका अमित जी थोड़ा इतिहास जल्दी जो से है, कंप्लीट वोट करिए। चोरी का, संजय जी आ रही हो, एक सेकंड। 10 सेकंड में वोट चोरी का वो सबसे पहला अगर किसी पे लगा तो इंदिरा गांधी जी पर लगा और उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। तो जो वोट चोर है उसने गद्दी छोड़ी। अभी बिहार के चुनाव में दिख जाएगा राखी जी कि जनता कितनी आक्रोशित है और बिहारी अस्मिता और बिहार की अस्मिता की जो सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है उसका बदला बिहार की जनता लेगी। अभी भी वोट चोरों ने गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सही है आपका। अरे चोर तो आप हैं, तेलंगाना में छोड़िए, तेलंगाना में छोड़िए। ठीक है, चलिए एक मिनट, फिर आप लोग पवन जी, अमित जी प्लीज। संजय जी बोलिए। राजन्ना को निकाल दिया, कर्नाटक के राजन्ना को निकाल दिया आपने, जो वाल्मीकि नेता थे उनको आपने निकाल दिया। आपको ठीक शर्म नहीं है, आती प्लीज तेलंगाना पे मत जाइए, राजन्ना? अभी यहीं रहिए ना सर, हम बिहार में और कहाँ इस पर बात कर रहे हैं, रुकिए ना। संजय जी बोलिए जल्दी से। राखी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने क्या माफी मांग लिया? कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर हमला किया है भाजपा के कार्यकर्ताओं। अरे वो आपका प्रायोजित है, आपके गुंडे हैं, आपने प्रायोजित किया है, आपने वहां पर भेजा होगा। प्रधानमंत्री और उसकी मां के बारे में बोले गए अपशब्द, जो कि कांग्रेस के कोई अधिकृत नेता और कार्यकर्ता नहीं है, बावजूद इंडिया महागठबंधन के सभी नेताओं ने माफी, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया गया। किसी ने माफी नहीं मांगा है, किसी ने माफी नहीं मांगा है। राखी जी गलत बयान, फिर से राजद के नेता झूठ बोल रहे हैं। किसी ने माफी नहीं मांगा है, किसी ने माफी नहीं मांगा है। ना खड़गे जी ने मांगा है, ना राहुल गांधी ने मांगा है, ना प्रियंका गांधी ने मांगा है, ना तेजस्वी यादव ने मांगा है, ना लालू यादव ने मांगा है। किसी ने माफी नहीं मांगा है, उसमें रोल ही नहीं है। वो किसी ने माफी नहीं मांगा है, किसी ने माफी नहीं मांगा है। निंदा करेंगे। सुनने का तो राखी जी ये वही मानसिकता है, ये वही मानसिकता है जो लोग कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम आपको दिखा देंगे। जो लोग कहते हैं ना कि मोदी चले जाएंगे एक दिन योगी चले जाएंगे तब तुमको देखेंगे, ये वही मानसिकता वाले लोग हैं। आज उसी मानसिकता का खुलासा हो रहा है। सर ठीक है, प्लीज अब रहने दीजिए। संजय जी कंप्लीट करिए सर बस। मतलब कुछ भी कर गुजरते हैं, सत्ता चाहिए एनडीए वाले को। उस मुख्यमंत्री का भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो महिलाओं के बारे में क्या नहीं कहा। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ भी ये सरकार बना चुके हैं। कंधार में आतंकवादी को भी छोड़ के आ चुके हैं। अरे बिहार पे रहिए भाई साहब, अभी आपने ज्ञान दिया, बिहार पे रहिए। सबसे राखी जी, राहुल गांधी कहता हूं, राहुल गांधी सत्ता के लालची नहीं है। राहुल गांधी तो 2004 में लालची नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया। चलिए ठीक है, लोलूप है। के त्रिपाठी जी कुछ, के त्रिपाठी जी क्योंकि समय हो गया, जल्दी से अपनी बात रखिए। बिल्कुल देखिए राखी जी, जो भी घटनाएं हुई, देखिए मैं उसकी निंदा करता हूं और दोषी को कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। और लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और मुझे तो याद है, मैं अभी जो कि माननीय नीतीश कुमार के ऊपर इतना बड़ा आरोप तो के त्रिपाठी जी, हिंसा की जगह नहीं है तो जो हुआ कांग्रेस कह रही है, कोई मांगेगा माफी, कोई एक्सेप्ट करेगा किसकी वजह से हुआ? नहीं, मैं निंदा करता हूं, उसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज 1 मिनट मुझे दीजिए। मुझे याद है फागुनी के चौराहे पे, मैं चूंकि समता पार्टी का फाउंडर रहा हूं, और उस समय माननीय जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार के ऊपर इतने अंडे और टमाटर फेंका गया है कि शायद ही कोई नेता बर्दाश्त करता। वहां की जनता जो सम्मेलन में खड़े होकर के कही कि जॉर्ज साहब जब आपकी ये दशा है तो हमारी आप रक्षा क्या करेंगे। ये बिहार है, उस बिहार से हमने मुक्ति दिलाया है। उस जंगल राज को के त्रिपाठी जी, सबके बयानों का, सबकी बातों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन अंडे टमाटर से किसी की माँ को गाली देने का कंपैरिजन मत करिए, उस तरह से हम तोलमोल ना करें सर। अरे उसके शीशे तोड़ दिए, ऐसे तो दिग्गजों के मुंह पे जूते चप्पल भी पड़ गए सर, कालिक भी पुत गई। तो कम से कम किसी की माँ का अपमान करना या किसी की माँ बहन को गाली देना तो उचित नहीं ही है, चाहे वो कहीं का कितना बड़ा भी 30 मार खान हो। मैं तो सीधी सीधी बात बहुत स्पष्ट रूप से रखती हूँ। यदि गलती उसने की है, उसकी वहां धुनाई यूथ कांग्रेस ने माफी मांगी, जैसा कि पवन जी कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वहां प्रॉपर धुनाई कर दी जानी थी
और उसके बाद आप माफी मांगी, आपने जो भी किया, क्योंकि यदि किसी ने अब्यूज किया आपके मंच से किया तो पहले तो आप उसको देख लीजिए, बिल्कुल हो सकता था। दूसरी चीज ये होती है कि यदि कांग्रेस मुख्यालय पर भी इतनी चीजें होने के बाद हुआ तो ये भी बात होती है कि वहां भी जो लोग घायल हुए, झड़प हुई, दो पक्षों में पथराव, ईंट पत्थर चले, तो ये भी एक जांच का विषय है। मकसद ये नहीं है कि किसको सेव करना है, हम सब ने इस घटना की निंदा करी है, ये नहीं होना चाहिए और उसके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इस तरह की जो राजनीति का हिस्सा चीजें बन रही हैं ये अच्छी नहीं है और इसको एक्सेप्ट करना, मतलब आप सोचिए वो तो मोदी जी हैं, अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने पिछले बयानों में कह चुके हैं जितनी गालियां देनी है दीजिए, जितनी गाली देंगे कमल उतना खिलेगा, वो इस चीज को मानते हैं, लेकिन हर कोई इतना बर्दाश्त भी नहीं करता सर, हमें ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अमित जी अभी नहीं आ पाऊंगी, समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, जो हुआ बहुत ही गलत था, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या राजनीति के लिए, इलेक्शन के लिए स्तर इतना गिरता चला जा रहा है कि आप व्यक्तिगत रूप से एक प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देंगे, और इस तरह की चीजों से क्या आप अपना, देखिए असामाजिक तत्व था, जिसका भी हिस्सा था, न्यायिक हिरासत में है, लेकिन ये चीजें बहुत अशोभनीय है, ये टिप्पणी बिल्कुल अशोभनीय थी और इस पर जाहिर तौर पर एक जांच का ये विषय है। आने वाले समय में इस पर बहुत बड़ा एक अपडेट भी हमें और आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार इस पर अब क्या होता है और इस तरह की चीजें रुकती हैं या नहीं। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।